नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। लखनऊ से पहले बड़ी खबर है, जहां जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट है। उदयपुर की घटना के बाद पुलिस महकमे में अलर्ट है। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर बनाई कड़ी नजर, पुलिस अफसरों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। पुराने लखनऊ में अतिरिक्त फोर्स भी बढ़ा दी गई है। तो उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या की गई है, उसके बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और खास तौर पर जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जुमे की नमाज है, इसे देखते हुए खास इंतजामात किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लखनऊ से ये खबर है, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे देखते हुए पूरा एहतियात बरता जा रहा है। तो जुमे की नमाज है, आज जगन्नाथ यात्रा भी है और इसे लेकर दोहरी चुनौती है पुलिस प्रशासन के सामने। ऐसे में लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है, अलर्ट पर है और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए रुख कर लेते हैं कानपुर का। अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां से। अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे कानपुर में किस तरह के हालात हैं और ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल सब कुछ शांत है, शांति व्यवस्था इसी तरह कायम रहेगी? और जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कानपुर में शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन आज पुलिस और जिला प्रशासन दोनों के लिए ही दोहरी चुनौती है। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा भी आज ही निकलेगी और जुमे की नमाज भी है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और उदयपुर में हुई घटना के बाद आज जुमे की पहली जुमे की नमाज होने जा रही है, जिसको लेकर लगातार एलआईयू भी एक्टिव है, खुफिया विभाग एक्टिव है। इसके साथ ही साथ कमिश्नर ने ब्रीफिंग करते हुए एक निर्देश जारी किया है कि जगन्नाथ रथ यात्रा की जो निगरानी होगी वो खुफिया कैमरों से की जाएगी, यानी चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी और इस रथ यात्रा पर तीसरी नजर से खुफिया पुलिस की नजर रहेगी। और साथ ही साथ जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है, अलर्ट मोड पर है। कानपुर ही नहीं, कानपुर के जो बॉर्डर हैं, यानी कानपुर के जो आसपास के जिले हैं, इनकी जो सीमाएं हैं, यहाँ पर भी पुलिस एक्टिव कर दी गई है। लगातार सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कई बार हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, कानपुर में ही कई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे चिन्हित किए गए, लोगों को हिरासत में भी लिया गया, गिरफ्तार भी किया गया। तो एक सोशल मीडिया की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, एसआईटी और स्पेशल जो विजिलेंस है, ये सारी टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि दोहरी चुनौती है। और पुलिस जिस तरह से अब तक शांति व्यवस्था बनाकर कराई है, कमिश्नर का दावा है कि कानपुर में इसी तरह की स्थिति भी आगे रहेगी। बिल्कुल। और अब राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं। तौकीर किदवई वहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तौकीर, लखनऊ की बात करें तो किस तरह के इंतजामात आप देख रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, फिलहाल पुलिस के लिए इस समय जगन्नाथ यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लखनऊ के ऐसे इलाकों से होकर गुजरती है जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। तो ऐसे में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो सवाल है वो बड़ा हो जाता है पुलिस के लिए। फिलहाल पुलिस की तरफ से इंतजाम पूरे किए गए हैं। जो आला अधिकारी हैं, आईजी डीजी रैंक के जो अधिकारी हैं, वो भी नजर आ रहे हैं ऐसे इलाकों में। फिलहाल कुछ देर बाद इसको यात्रा को निकाला जाना है, लेकिन इसी बीच जुमे की नमाज भी है। तो जो जुमे की नमाज के लिए जो लोग निकलते हैं अपने घरों से मस्जिद जाने के लिए, उनके बीच में कोई तनाव पैदा ना हो, इसको लेकर चप्पे चप्पर पर पुलिस लगाई गई है। खासकर उन गलियों पर लगाई गई है जहां से ये जगन्नाथ यात्रा निकलनी होती है। अभी कुछ देर बाकी है, लेकिन कुछ देर बाद ही जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी उन जगहों पर नजर आएंगे। माना यह भी जा रहा है कि बहुत कुछ शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि एलआईयू की जो रिपोर्ट पुलिस के पास है वो माना जा रहा है, तो उसमें किसी भी तरह का अंदेशा फिलहाल लखनऊ को लेकर नहीं जताया गया है। और इसके पहले भी लखनऊ में शांति व्यवस्था बनी रही है, किसी भी तरह का मामला चाहे उससे पहले कानपुर जब हिंसा हुई जुमे की नमाज को या नुपुर शर्मा के मामले को लेकर, तो लखनऊ में फिलहाल शांति व्यवस्था लंबे समय से बनी हुई है। बिल्कुल, और तौकीर ऐसे ही बने भी रहना चाहिए। ऐसे ही नहीं, गंगा जमुना तहजीब का शहर कहलाता है लखनऊ। इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ शांति बनी रहे। जुमे की नमाज है, जगन्नाथ रथ यात्रा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तौकीर, आपका भी, और अभिनव आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में आज से बीमारियों के खिलाफ महाअभियान, संक्रामक बीमारियों के खिलाफ चलेगा ये अभियान। गोरखपुर से अभियान की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीमारियों को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी उनका जोर होगा। तो संक्रामक बीमारियों के खिलाफ चलेगा अभियान और आज से इसे एक अभियान के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है। गोरखपुर से अभियान की शुरुआत कर रहे हैं सीएम योगी। लोगों के बीच बीमारियों को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर उनका जोर होगा। और वैसे भी ये बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में कई तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं। ऐसे में और पहले भी कोरोना
का जिस तरह से संक्रमण फैला है, उसके बाद बीमारियों के संक्रमण को लेकर लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आज गोरखपुर के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस अभियान की। और आइए अब आप लिए चलते हैं गोरखपुर। सुभाष गुप्ता वहां मौजूद हैं और जानकारी लेंगे। सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे, जागरूकता बढ़ाने पर होगा जोर मुख्यमंत्री का, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं इसे लेकर वहां? जी बिल्कुल सोनल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं। चूंकि यहाँ पे एक भोजन वाहन की यहाँ से वो शुरुआत करेंगे। एक तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा 1000 व्यक्तियों को मुफ्त भोजन कराने की जो है योजना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी गोरखनाथ मंदिर में हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद वो ये गोरखनाथ मंदिर से निकलेंगे और सीधे बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाएंगे। वहां पे संचारी रोग नियंत्रण अभियान की जो है हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, इस बीमारी से जो है तमाम जो है लोगों में जो है संक्रामक रोग फैलते हैं। आपको बता दें, इसको नियंत्रण के लिए दस्तक अभियान चलाया जाता है और दस्तक अभियान के तहत पूरे गांव में, तहसीलों में लोग जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग जाते हैं। वहाँ पे नाटक का मंचन किया जाता है और नाटक मंचन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है, गाँव वालों को जागरूक किया जाता है। क्योंकि जो है दूषित जल से जो है जो जल जमाव हो जाता है, दूषित जल जमाव से मच्छर ज्यादा हो जाती है और मच्छरों की वजह से, कीटनाशक की वजह से तमाम बीमारियां फैलती हैं, जिससे लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज में या अन्य जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। आपको बता दें, इस बीमारी की रोकथाम के लिए आज से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश में 75 जिलों में जो है यहीं से वर्चुअल उसकी जो है हरी झंडी दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि इसमें लगातार जो है मंचन किया जाता है, नाटक मंचन किया जाता है। नाटक मंचन के तहत जो है लोगों को जागरूक किया जाता है। यही बता दें कि आपको किस तरीके से जो है जल जमाव से या दूषित पानी से किस तरीके से बचें, उससे जो है नियंत्रण हो। इसको रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरे गांव में और तहसीलों में जाती है, खेतों में जो है लोगों को बताती है कि खेतों में जो है दूषित पानी से बचें। आपको बता दें कि इंसेफ्लाइटिस जो गोरखपुर में जो है, जिससे कई हजार बच्चे जो है हमेशा काल की जाल में समा जाते थे और बहुत जरूरी भी है सुभाष इस वक्त लोगों को जागरूक करना, जागरूकता बढ़ाना उनके बीच, और सीएम योगी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी बीच आपको बता दें, लखनऊ से खबर है, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर छात्रों को लैपटॉप बांटने जा रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों को देंगे वो लैपटॉप। 10वीं 12वीं के मेधावियों को आज बांटेंगे लैपटॉप। प्रथम 5 स्थान तक के छात्रों को देंगे लैपटॉप जिन्होंने बाजी मारी है। सुबह 11:30 बजे सपा कार्यालय में ये कार्यक्रम होना है। तो ये तस्वीरें जहां आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर वो मेधावी छात्र छात्राओं के बीच जा रहे हैं। सुबह 11:30 बजे सपा कार्यालय में कार्यक्रम होना है, जिसकी तैयारियां पूरी है। बहुत खुशियों के साथ उन्हें मैं बधाई देने आया हूं, मुलाकात करूंगा। हमारे भैया हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोग उनकी चाहत रखते हैं और सभी वर्ग के लोगों को वो प्यार देते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा जनप्रिय हैं और सभी लोग उन्हें इज्जत और सम्मान देते हैं। और हम लोग इसी उम्मीद के साथ उनके सहयोग और सपोर्ट करते रहेंगे। उनकी ऑनेस्टी, ईमानदारी, हर अच्छे कामों की हम लोग हमेशा प्रशंसा करते हैं और उनका सहयोग देते हैं। को हम सब युवाओं की धड़कन और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत देश के भविष्य आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। हम सब लोग खुशी से उनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हजारों संख्या में भी और लोग आएंगे। तो अखिलेश का है जन्मदिन आज। जनता टीवी परिवार की तरफ से भी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब जया का रुख कर लेते हैं, लखनऊ में मौजूद हैं जया। क्या कुछ तैयारियां अखिलेश यादव के बर्थडे को लेकर? मेधावी छात्र छात्राओं को तो वो लैपटॉप देने जा ही रहे हैं, इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम है? जी
बिल्कुल सोनल, इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हूँ। खास बात यह है कि अखिलेश यादव अपने घर से निकल के डायरेक्ट अपने कार्यालय पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे तमाम उन नेताओं के जमावड़ा है जो लगातार चुनाव के दरमियान भी सक्रिय रहे हैं और तमाम वो बड़े नेता भी यहाँ पे मौजूद हुए हैं। खासतौर पर यह भी बात है कि पूजा अर्चना का भी यहाँ पे अंदर व्यवस्था किया गया। तमाम पुरोहितों को भी बुलाया गया है जो अभी प्रवेश किए सपा कार्यालय में। यहाँ पे वहां पे उनका पूजा अर्चना किया जाएगा, हवन किया जाएगा, जिसमें डिम्पल यादव साथ में मौजूद रहेंगे। और इसके बाद जो मेधावी छात्र हैं वो 11:30 बजे जो 5 शीर्ष स्थान है, चाहे 10वीं क्लास के हो या 12वीं क्लास के, उन तमाम बच्चों को वहां पे लैपटॉप भी बांटा जाएगा। तो यहाँ पे सपा कार्यालय का इस समय आप दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग रहा है, जश्न का माहौल है। और ये भी बताया जा रहा है कुछ समय के बाद यहाँ पे सपा कार्यालय तो सुबह 11:30 बजे सपा कार्यालय में होना है कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, जिस तरह से जय सिंह हमारी संवाददाता लखनऊ से बता रही थी। और डिस्कनेक्ट हुआ है उनका फोन, एक बार फिर से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब तक आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, इसे लेकर खास तैयारियां सपा कार्यालय में हैं। जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं और कार्यकर्ताओं ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है पोस्टर होर्डिंग्स के माध्यम से। इस बीच आपको बता दें कि आज वो मेधावी छात्र छात्राओं को यूपी बोर्ड के लैपटॉप भी बांटने जा रहे हैं। इधर गोरखपुर में सीएम योगी हैं, सीधे रुख करते हैं। वो भी आज जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं 2 कन्याओं के साथ। ये सीएम योगी की तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं गोरखपुर से। तो जागरूकता बढ़ाने के लिए और संक्रामक बीमारियों के प्रति सचेत करने के लिए ये अभियान है उत्तर प्रदेश सरकार का। सीएम योगी जो फलों की डलिया और बच्चों का विकास कैसे हो, उनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन कैसे मिले उन्हें, इसके अलावा कैसे स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, बीमारियों के प्रति सचेत रहें, ये जागरूकता अभियान आज गोरखपुर से शुरू होने जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर होगी सख्त कार्रवाई। उपयोग या उत्पादन करने पर जुर्माना भी लगेगा। कपड़े के थैलों का प्रयोग करने की अपील की गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए लिया गया है ये फैसला और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, लेकिन ये सफल तभी हो सकता है जब आप और हम मिलकर इसमें सहयोग करें सरकार का। अपील और बैन इससे पहले भी कई बार लग चुके हैं, लेकिन उसके परिणाम आज तक नहीं मिले और इसीलिए शायद आज से एक बार फिर से अपील करते हुए इसकी शुरुआत की गई है। तो आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर सख्त कार्रवाई भी होगी। आप किसी भी प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उस पर सख्त जुर्माना भी देना होगा। कपड़े के थैलों का प्रयोग करें अधिक से अधिक, ये अपील कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप सभी इसमें सहयोग करेंगे। ना तो आप दुकानदार से इसे लेंगे और ना ही दुकानदारों को किसी भी सूरत में इसे अपने पास रखना चाहिए और सामान का वितरण इसमें करना चाहिए। इधर बीते दिनों राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जेल रोड से काला डूंगी चौराहे तक जुलूस निकाला और हत्यारे का पुतला दहन कर घटना के विरुद्ध में अपना गुस्सा भी जाहिर किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह से हिंदू युवक की निर्मम हत्या हुई है, उससे देश में बेहद गुस्सा है और इस तरह की घटना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। आपको बता दें, हल्द्वानी की तस्वीरें हैं जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया। इस तरह की घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, बजरंग दल कह रहा है। देश में इस तरह कई राज्यों में, कई शहरों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ये गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन, सरकार की तरफ से पूरा अलर्ट है, चाहे वो कोई भी राज्य सरकार हो, इसे देखते हुए, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला ये और आज जुमे की नमाज है, इसे देखते हुए पूरे देश में खास इंतजामात हैं। इस पूरी घटना का विरोध जिस तरह से देश भर में हो रहा है।
कि राजस्थान के अंदर इतनी निंदनीय घटना इस्लामिक आतंकवादी जिहादी आतंकवादियों ने की है, इसके लिए जो विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, आज उनके लिए श्रद्धांजलि है उस कन्हैया लाल जी के मरण के ऊपर। और हम सभी ये कहते हैं कि अब मरने के लिए नहीं, मारेंगे हम। ये मैं पूरा हल्द्वानी के इस ग्राउंड से चैलेंज करते हैं कि हम मारेंगे, मरने के लिए पैदा नहीं हुए। और कोई भी हिंदू बजरंग दल का कार्यकर्ता यहाँ मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अगर कोई इस्लामिक आतंकवाद ऐसे किसी के घरों में आता है, कहीं पर आता है, तो हर हिंदू को उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए और खड़ा होना पड़ेगा हर एक को। इधर हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में 1 जुलाई से डायलिसिस बंद हो सकता है, जिससे मरीजों के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पीपीपी मोड पर डायलिसिस सेंटर चला रही नेफ्रोप्लस कंपनी का 2020 से भुगतान नहीं होने से कंपनी अब मरीजों की डायलिसिस बंद करने जा रही है, जिसके लिए कंपनी ने अस्पताल के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। सरकार ने कंपनी को 2 साल से आयुष्मान कार्ड योजना के तहत मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की 5 करोड़ का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में कंपनी अब आयुष्मान कार्ड योजना के तहत डायलिसिस कराने वाले मरीजों का 1 जुलाई से डायलिसिस नहीं करेगी। डायलिसिस बंद होने से करीब 253 गरीब और दूर दराज से आने वाले मरीजों को भारी परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। वहीं इस मामले में हल्द्वानी बेस अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि कंपनी के भुगतान के लिए शासन को अवगत कराया गया है, जल्द ही भुगतान होने की उम्मीद है। साथ ही कंपनी से भी वार्ता की जा रही है कि वो डायलिसिस बंद न करे। पुराने क्लेम्स हैं जो कि इनके क्लियर नहीं हो पाए, इसकी वजह से इनका पैसा रुका हुआ है। तो हमारे द्वारा ऊपर प्राधिकरण को और महानिदेशालय को सूचित किया गया। कुछ क्लेम्स इनके जो सीपीटी फेल हैं वो शायद हो जाएंगे और प्रोसेस चल रहा है अभी, वो हमारे द्वारा सूचित कर दिया गया इनको, ये दिया हुआ है अभी बात चल रही है। से लिए चले हैं जहां पर जागरूकता अभियान की शुरुआत कर, जिसमें कार्यक्रम भी है सीधी, जहां पर बीमारियों के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान की शुरुआत हो रही है। महाअभियान है दरअसल ये संक्रामक बीमारियों के खिलाफ, जो कि उत्तर प्रदेश में चलेगा। आज 1 जुलाई है और जगन्नाथ रथ यात्रा भी है। आज का दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में साफ सफाई, संक्रामक बीमारियों के प्रति लोग जागरूक रहे, इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल पड़े हैं अपने इस महाअभियान की शुरुआत करने के लिए। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की आपके होठों पर सदा मुस्कान है। नमस्कार, स्वागतम, आदर, अभिनंदन, आभार। आज की मंगल बेला नई सुबह की खोज लेकर आई है और इस पावन समय में आज हमें आशीर्वाद देने स्वयं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सर का आगमन हुआ है। मैं अति विनम्रता से सर आपका तो योगी सरकार ने कमर कस ली है। अब वो पूरे प्लान के साथ, रणनीति के साथ संक्रामक बीमारियों पर वार करने जा रहे हैं। संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण की नई रणनीति तैयार की है। रोगियों और लक्षण युक्त व्यक्तियों की त्वरित जांच और आइसोलेशन की व्यवस्था भी इस अभियान के तहत की जा रही है, जो कि आज से शुरू हो रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंच पर आसीन हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी सरकार ने संचारी रोगों पर वार करने के लिए अपनी कमर कसकर प्रदेश भर में एक विशेष संचारी रोग अभियान की शुरुआत की है और अभियान के लिए विभागों की ओर से माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है और उसी के तहत अब जल जनित रोग जो हैं उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार लड़ाई लड़ने जा रही है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। ये एक महाअभियान है जिसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और इन्हीं की तरह कई अन्य वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित स्वच्छता और फॉगिंग अभियान भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा हाई रिस्क क्षेत्रों और दस्तक अभियान के दौरान घर घर टीमों के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर भी चिन्हित क्षेत्रों में फॉगिंग की जाएगी। यानी पूरी रणनीति है, पूरी तैयारी है और बाकायदा पूरे प्लान के साथ योगी सरकार संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए आज से मैदान में उतर चुकी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।